Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको बोला गया है कि जितने भी रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए कि एक लाइन पर दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबरों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? फ्रैक्शन मेनली जो थ्री आपको बताए जाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है? तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं यदि वो पॉजिटिव होते हैं तो वो 0 और 1 के बीच में आते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं नेगेटिव होने के साथ साथ प्रॉपर होते हैं तो वो 0 और -1 के बीच में आते हैं। क्लियर है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसके अनुसार उनको एक्सप्रेस करते हैं। आइए एक्सप्रेस करें नंबर लाइन पे। फर्स्ट दिया गया है 7/9। 7/9 जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी न्यूमरेटर लेस है और डेनोमिनेटर ग्रेटर है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जबकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जितने भी होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन वो 0 और 1 के बीच में आएंगे, इट मीन्स पॉजिटिव होंगे। तो हम एक लाइन स्केच करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, और जबकि हमें जानते हैं कि पॉजिटिव जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम जीरो के राइट साइड एक्सप्रेस करते हैं। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड जीरो का वैल्यू दे लेंगे और उसके बाद जीरो का वैल्यू देने के बाद डेनोमिनेटर देखेंगे कि डेनोमिनेटर कितना है, तो 9 है। क्या करेंगे, ज़ीरो के बाद इक्वल डिस्टेंस पे स्केल के द्वारा 9 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो लास्ट आएगा वो हो जाएगा 1। क्लियर है? एक बार और सुने। एक लाइन स्केच करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड द स्केल, और जबकि ये पॉजिटिव होगा तो वह 0 और 1 के बीच में आएगा प्रॉपर के कंडीशन के साथ, और ज़ीरो किधर एक्सप्रेस करेंगे, लेफ़्ट साइड एक्सप्रेस करेंगे। जबकि हमें लिखना किस में है, पॉजिटिव में लिखना, तो हमें बढ़ना है लेफ़्ट टू राइट। क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को देखेंगे कि डेनोमिनेटर कितना है, 9 है। तो क्या करेंगे, ज़ीरो के बाद स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे 9 पार्ट बना लेंगे, और 9th पार्ट जो है 9th वाला लाइन जो होगा वो 1 आएगा, यानी 0 और 1, यानी 7/9 किसके किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। क्लियर है? अब न्यूमरेटर देखेंगे कितना है, 7 है। अब काउंट करेंगे जीरो के बाद, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और ये पार्ट जो हो जाएगा 7/9 पार्ट होगा। इसे ही हम, या इसको हम नंबर लाइन पे इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम 0 को ओ के नाम से एक्सप्रेस कर सकते हैं और 7/9 को ए के नाम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं 0 को यदि ओ से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो 1 को ए से एक्सप्रेस करेंगे और 7/9 को बी से एक्सप्रेस कर देंगे। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड। बी दिया गया है 3/2, जबकि 3/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एट फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 जा 2 और माइनस कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स इसको आप बोल सकते हैं 1/2। 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा, 1.5। इट मीन्स ये जो टर्म जबकि ये पॉजिटिव है तो यह 1.5 है, यानी 1 तो कंप्लीट है ही है, और ये जो 1/2 आएगा 1 से 2 के बीच में आएगा। जबकि ये पॉजिटिव है तो हम विद द हेल्प ऑफ स्केल एक लाइन स्केच कर देंगे और जीरो को ठीक राइट साइड एक्सप्रेस कर देंगे। एक्सप्रेस करने के बाद एक डिस्टेंस ले लेंगे जिसको हम 1 मान लेंगे। इट मीन्स 1 कंप्लीट है, 0 से 1 क्या है, कंप्लीट है। अब हमें किस में एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर को, 1 से 2 के बीच में। डेनोमिनेटर 2 है तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद 2 पार्ट स्केच कर लेंगे, 1 एंड 2, और लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो होगा आपका
2, ये ऑलरेडी हो गया है 1 और ये हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है। न्यूमरेटर कितना दिया गया 1, और जबकि 1 से 2 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये यहाँ से यहाँ एक पार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मध्य वाला भाग जो है, मिड पार्ट जो है, वही कहलाएगा 1/2, यानी 1 होल 1/2। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑन नंबर लाइन। सी दिया गया है 2/3, जबकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पॉजिटिव भी है। इसको क्या करेंगे, ज़ीरो के राइट साइड एक्सप्रेस करेंगे। एट फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ स्केल एक लाइन स्केच करेंगे और ज़ीरो को लेफ़्ट साइड एक्सप्रेस कर देंगे। डेनोमिनेटर 3 है तो स्केल के द्वारा लाइन पर 3 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। 1 यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। और जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो लास्ट पार्ट पे हम क्या एक्सप्रेस कर देंगे, 1 डेनोट कर देंगे। अब न्यूमरेटर को देखेंगे, 2 है तो काउंट करेंगे 0 के बाद 1 एंड 2, ये हो जाएगा 2/3। क्लियर? डी दिया गया 5 -5/7। अब यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन तो है लेकिन ये निगेटिव है, तो नेगेटिव जो होता है वो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड आता है। तो अब ज़ीरो को किधर एक्सप्रेस करेंगे, एकदम ठीक राइट साइड एक्सप्रेस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल हम एक लाइन स्केच करेंगे और ज़ीरो को हमें राइट साइड एक्सप्रेस कर देना है, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड ही आना है एक्सप्रेस करने के लिए अपने फ्रैक्शन को। अब देखेंगे कि डेनोमिनेटर कितना है, 7। तो विद द हेल्प ऑफ द स्केल हम लाइन पर या लाइन को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 जो होगा वो -1 हो जाएगा। यानी जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं वो 0 और -1 के बीच में आते हैं, और यदि पॉजिटिव होते हैं तो 0 और 1 के बीच में आते हैं। क्लियर है? अब जो न्यूमरेटर है उसको काउंट कर लेंगे, देख लेंगे। न्यूमरेटर यहाँ पे 5 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर -5/7। किसी भी नाम से इसको डेनोट कर सकते हैं, ABCD XYZ PQRS। ई दिया गया है -2/3। -2/3 प्रॉपर भी है और प्रॉपर होने के साथ साथ नेगेटिव है, तो यह ज़ीरो के लेफ़्ट साइड आएगा। तो सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, एक लाइन स्केच करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, और जबकि हमें जीरो के लेफ़्ट साइड आना है तो जीरो राइट साइड एक्सप्रेस कर लेंगे, ज़ीरो लिख देंगे। डेनोमिनेटर क्या है, 3 है तो क्या करेंगे, ज़ीरो के बाद स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे 3 पार्ट डिवाइड करेंगे, 1 2 3, और ये थर्ड पार्ट जो होगा -1 हो जाएगा। जबकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। क्लियर? तो उसके बाद न्यूमरेटर देखेंगे 2 है तो 0 के बाद हम काउंट करेंगे 1 एंड 2, ये हो जाएगा -2/3। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।